दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे यूज करके आप अपने यूट्यूब चैनल की रीच, इंप्रेशन और आप अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट को कर सकते हैं, कैसे आपको अपनी उस कम्युनिटी पोस्ट को वायरल करना है। इसके अलावा इस वीडियो के आखिरी में आपको जानने के लिए मिलेगा कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कैसे आपको कम्युनिटी पोस्ट को इनेबल करना है। तो दोस्तों ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर से देखिएगा। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आपको अपने YouTube चैनल पर सही तरीके से कम्युनिटी पोस्ट को करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आप YouTube ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो प्लस का आइकन दिखता है इस पर एक बार क्लिक करिए। जैसे ही आप प्लस का आइकन पर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट ए शॉर्ट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अपलोड ए वीडियो, तीसरा ऑप्शन है गो लाइव, लेकिन चौथे नंबर जो आपको ऑप्शन मिलता है उसका नाम है क्रिएट ए पोस्ट। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ए पोस्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर 4 कैटेगरीज दिखती हैं, यानी इन 4 कैटेगरीज में आप किसी भी कैटेगरी में कम्युनिटी पोस्ट को कर सकते हैं। जिसमें से पहली कैटेगरी है क्विज, दूसरी कैटेगरी आपको दिखती है टेक्स्ट पोल की, और तीसरी कैटेगरी आपके पास है इमेज पोल, और चौथी कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखती है टेक्स्ट। यानी इन 4 कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में आप कम्युनिटी पोस्ट को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इमेज पोल करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा रीच मिल सकती है। उसका एडवांटेज ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है किसी के पास अगर एक इमेज पोल जाता है और किसी के पास अगर टेक्स्ट जाता है तो इमेजेस लोगों को याद रहती हैं ज्यादा देर तक। तो जिससे क्या होगा कि लोगों का जो इंटरेक्शन है वो आपके इमेज पोल पर आपको ज्यादा मिल सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको इमेज पोल करके दिखा रहा हूं। आप भी इमेज पोल को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको इमेज पोल करना है। यानी अगर आपकी टैग कैटेगरी है तो आपको टैग कैटेगरी के इमेज पोल करने हैं, ब्लॉगिंग कैटेगरी तो ब्लॉगिंग कैटेगरी का आपको इमेज पोल करने हैं। तो मेरी टैग कैटेगरी तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इमेज पोल पे क्लिक करता हूं। इमेज पोल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये टैब ओपन हो जाती है, जहां पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल टाइप करना है अपनी पोस्ट का। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस सिलेक्ट करनी है। तो टाइटल को आप यहाँ पर इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश में तो टाइप करने के लिए डायरेक्ट आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो उसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल ट्रांसलेट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर उस वर्ड को टाइप करना है जिसे आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। गूगल ट्रांसलेट में इंग्लिश में टाइप करने के बाद यहाँ पर आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपनी उसी पोस्ट का जो टाइटल है उसमें जाने के बाद आपको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप चाहते हैं तो उसे कुछ एडिट भी कर सकते हैं, जैसे एडिट की जो स्पेलिंग है वो उसे मैं कर देता हूँ इंग्लिश में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया है। टाइटल के आगे आपको कोई भी हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैशटैग वाले पेज पे आपकी कम्युनिटी पोस्ट रैंक नहीं होती है, तो हैशटैग लगाने कोई भी यूज नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको टाइटल लिखना है। उसके बाद आपको उन इमेजेस को सिलेक्ट करना है जिन्हें यहाँ पर आप रखना चाहते हैं। तो इमेजेस में यहाँ पर सबसे पहले ये सिलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद मैं दूसरी इमेज कौन सी सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली। और अगर आपको 2 से ज्यादा अगर इमेजेस सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरी इमेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 3 सिलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके पास इसका एक टाइटल डालने का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट का टाइटल रखा है, आप अपने वीडियोज किस में एडिट करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन की इमेज अपलोड की है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर के आगे मैं सिंपली एक बार लिख देता हूं कंप्यूटर। तो यहां पर कंप्यूटर हो गया। इसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं लैपटॉप। तो लैपटॉप लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से लैपटॉप आप लिख सकते हैं। उसके आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कम्युनिटी पोस्ट को करने के लिए सबसे पहले टाइटल लिखना है, फिर इमेज अपलोड करनी है। इमेज के आगे आपको यहाँ पर उस इमेज का नाम भी लिखना है। तो जब यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक पब्लिक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देखिए पब्लिक पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है तो आप अपने यूट्यूब चैनल के जो भी
मेंबर्स हैं उनके लिए भी आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पब्लिक सिलेक्ट करते हैं तो सबके पास जाएगी। इसके अलावा आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका टाइम आउट भी रख सकते हैं। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर जो आपको एक आइकन दिखता है इस पर आप क्लिक करिए, तो जैसे फेसबुक पर 24 घंटे के लिए स्टोरी लगती है उसी तरीके से लग सकता है। तो यहाँ पर एक्सपायरी नन में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो जिससे मेरी जो कम्युनिटी पोस्ट है वो एक्सपायर नहीं होगी। तो इस तरीके से जब आप सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक करना है। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं वैसे ही यहाँ पर आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है। टाइटल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो मैंने इमेजेस पोल किया है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट को वायरल करना है, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर इंप्रेशन और रीच नहीं मिलेगी तब तक उसे करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर ऑडियंस आती है वो आपके लॉन्ग वीडियोस भी देखती है, शॉर्ट वीडियोस भी देखती है। तो कैसे आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट को वायरल करना है उसका एक सिंपल सा तरीका है। आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पर थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में इमेज पोल करते हैं तो इमेज पोल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसमें आपको ज्यादा रीच मिलती है। तो आपको क्या करना है, 20 डेज तक आपको लगातार कम्युनिटी पोस्ट करनी है। एक कम्युनिटी पोस्ट आपको डेली करनी है। अगर आप 20 दिन तक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर लेंगे तो आप डे 1 से डे 20 तक जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर रीच काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। यहां पर आप कुछ स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं। यहां पर स्टार्टिंग में कम्युनिटी पोस्ट में बहुत ही कम रीच मिलती थी। जब मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो यहां पर क्या है, रीच काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यही सबसे अच्छा तरीका है, इमेज पोल आप करिए और लगातार 20 दिन तक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपको यहां पर इसका रिजल्ट दिख जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कैसे आपको कम्युनिटी पोस्ट को इनेबल करना है अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए आप क्या करिए, गूगल क्रोम को ओपन करिए अपने मोबाइल फोन के अंदर। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर टाइप करना है studio.youtube.com। आपको जैसे ये टाइप करते हैं आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर एक बार क्लिक करिए। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते हैं तो जैसे लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर studio.youtube.com ओपन होता है उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे दिखना है आपको यहां पर एक सेटिंग का आइकन दिखता है। इस पर एक बार क्लिक करिए। जैसे ही आप सेटिंग आइकन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके YouTube चैनल की सेटिंग्स यहां पर ओपन हो जाती हैं। इसके बाद यहां पर आपको चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फीचर एलिजिबिलिटी। इस पर आप एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आपको यहां पर दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा स्टैंडर्ड फीचर्स, दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा यहां पर इंटरमीडिएट फीचर्स और तीसरा ऑप्शन आपको दिखता है यहां पर एडवांस फीचर्स। जब भी आप अपने YouTube चैनल को क्रिएट करते हैं तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक यहां पर आपको इनेबल दिखेगा। तो आप देख भी सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल ही दिखता है। दूसरा वाला ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपने YouTube चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको अपने YouTube चैनल पर यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई वैलिड आईडी प्रूफ से भी अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। जैसे ये तीनों ऑप्शंस को आप इनेबल कर लेंगे उसके बाद आपके YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप भी अपने YouTube चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमेज पोल को कर सकते हैं, जिससे आपके YouTube चैनल की रीच, इंप्रेशन और ऑडियंस भी इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने YouTube चैनल पे कौन सी कम्युनिटी पोस्ट को किया है। अगर आप अपने YouTube चैनल के वीडियोस को YouTube सर्च में रैंक करके अपने YouTube चैनल को ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं तो ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपने YouTube चैनल को दूसरी Gmail ID पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे थे हमारे YouTube चैनल को तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।